हेलो गाइस, जय माता दी। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं। तो श्राद्ध जो वो किस लिए मनाए जाते हैं, मतलब किस तरह से इनमें पूजा की जाती है और किसके लिए की जाती है। तो श्राद्धों में जो है गाइस, और जो हमारे पितर होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए जो है पूजा करते हैं। तो श्राद्ध 16 श्राद्ध होते हैं। तो 16 के 16 श्राद्धों में हम लोग जो पत्री डालते हैं डेली, कुछ नया नया बना के जो है पितरों के लिए। तो एक रोटी कौवे को, कुत्ते को और गाय को देते हैं, और गाय को पेड़े भी देते हैं। और मतलब बाकी जो है पितरों के लिए रोटी जो है उसको उसकी मनस पूजा की जाती है, उसके बाद उनको देते हैं। तो उसको जो है ये माना जाता है कि वो हमारे पितरों तक मिलती है रोटी, जो भी खाना होता है। तो हमारे पितर लोग जो है उनको खाते हैं, तो इससे उनको संतुष्टि मिलती है। तो इस तरह से जो श्राद्धों में ज़रूर पूजा करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जो बोलते हैं ना, जो पितर दोष होता है बहुत बुरा दोष होता है। तो इसलिए पितरों की संतुष्टि के लिए जो है वो हमें इन 16 के 16 श्राद्धों में पूजा करना ज़रूरी होता है। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम पूजा अर्चना करते हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। गाइस देखिए, हमने पितरों के लिए जो ये थाली तैयार कर ली है पतरी डालने के लिए। और ये देखिए, इधर मैंने ये सब्जी और चपातियाँ पितरों के लिए, और नीचे कौवे के लिए और के लिए, और बाकी जो पेड़े रखे थे मैंने गाय के लिए, पेड़े भी रखे हुए थे, वो मम्मा ले गई हैं गाय को डालने के लिए। मैंने आपको दिखाना था, पर मैं भी बर्तन साफ कर रही थी खाना बना के, और मम्मा, तो मैं वो आपको कल दिखाऊंगी। तो आजकल जो है ये सब चीज़ें हम लोग, तो गाइस देखिए इस तरह से अब मम्मी जो पतरी डाल रही हैं। तो ये देखिए पतरी जो बाहर से अंदर की ओर डालते हुए जाते हैं। ये मम्मी ने गोबर का मंदलू बना लिए, इसे हमारी भाषा में जो है मंदलू बोलते हैं। और आप बताइएगा कि आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए ये मम्मा पतरी डाल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे आंगन में, ये हमारा मंदिर जय बिल्ला वाले बाबा जी। और ये देखिए अब ये दरवाजे के बाहर, क्योंकि जो है वो बाहर से ही अंदर जाएंगे, तो उनको संतुष्टि मिले इसलिए जो है ये देखिए इस तरह से बाहर से अंदर आएंगे पूजा करते हुए। फिर पापा पाठ भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। देखिए किस तरह से बड़े आराम से। और ये अंदर देखिए घी का दिया जलाया हुआ है। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरी दादी सास, दादा ससुर, देखिए इस तरह से यहाँ पे। और ये देखिए खाना भी रखा हुआ है, जिसकी भी मनस पूजा भी की जाएगी। देखिए इस तरह से मम्मा पतरी डाल रहे हैं। और ये पानी का कलश, साथ में हमने घी मक्खन भी रखा हुआ है बुजुर्गों के लिए सब्जी के साथ, इस तरह से। क्यों रे हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। इस तरह से हम करते हैं। तो 16 के 16 दिन इसी तरह से कंटिन्यू पूजा करेंगे हम लोग। तो देखिए किस तरह से। मेरा कल्याण कहाँ है? इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त इनका घात करिए, इनको मारकर राज के भोग भोगिए। सो भोग इनके रुधिर के साथ लिपटे हुए भोगिए। और ये भी आवश्यक नहीं है जो सर्वदा हमारी ही जीत हो, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। आपने जो कहा कि नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं। और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म को भी नहीं समझता कि मैं धर्म मुझको किस प्रकार हो सकता है और अधर्म कैसे। प्रभु जी, मैं शासन योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो सो बात निश्चित कर मुझको कृपा कर कहो, जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज
पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसका राज्य भोग सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो बात ही दूर है। संजय वाच, हे राजन, ये बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है, हे गोविंद जी, मैं इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान हंसकर कहते हैं, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जिनको मारने की चिंता तूने, सो तेरे कहने से मारे नहीं जाते। क्या ये अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। वह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है। जैसी 3 अवस्था है, वाल, यौवन और वृद्धा, तैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। ये जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं कर दाता है। इनसे सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। ये होने वाला है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलाए मार न कर सके हैं, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, सो ही पुरुष अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो समस्त देव है आत्मा व्यापी है, जिसको तू अविनाशी जान। ये किसी के कहने। तो गाइस देखिए, इस तरह से ये मक्की भी पक गई है, तो अब मक्की का भी वो हमने पितरों को चढ़ा दी थी भून के। तो इस तरह से देखिए पूरी तरह से ये ध्रुव है, ध्रुव से मनस पूजा